नमस्कार दोस्तों, जय सिया राम, जय नीम करोली महाराज जी। मैं पवन कुमार चतुर्वेदी। एक छोटी सी प्रेरणादायक कहानी। एक गरीब आदमी घूमते फिरते एक राज्य में जा पहुंचा। उसने देखा कि वहां एक बहुत ही सुंदर समारोह चल रहा था। उसने किसी से पूछा तो उस व्यक्ति ने उससे बताया कि यहाँ एक हस्तिपट बंधन समारोह चल रहा है। उसने पूछा, ये क्या होता है? तो उस व्यक्ति ने बताया, यहाँ पर एक अभी शाही हाथी आएगा और उसकी सूंड में एक माला होगी और वह भीड़ में खड़े जिस व्यक्ति को माला डाल देगा उसे इस राज्य का राजा अगले 5 वर्ष तक के लिए नियुक्त कर दिया जाएगा। जहां इस गरीब आदमी ने बात सुनी, उसने कहा, क्या पता मेरा ही नंबर आ जाए। खड़ा हो गया लाइन में। और शायद प्रभु को उस दिन यही मंजूर था, यही इच्छा थी। वो हाथी आया और जो सूंड में माला थी वो इस गरीब आदमी को पहना दी। अब जय जयकार होने लगी। लोगों ने कहा, आप हमारे नए राजा हैं। इसे समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। जैसे ही उसे राजा चुना गया तो जो राज पुरोहित थे वो वहां पर आए। उन्होंने तिलक किया और कहा, अब आप शर्तें सुनिए। आपको अगले 5 वर्ष तक के लिए इस राज्य का राजा चुना जाता है। और ध्यान रखने वाली बात यह है कि 5 वर्ष के बाद इस नगर में, इस राजधानी में रह नहीं सकते हैं आप। यहाँ से निकलने के बाद जंगल में एक बड़ी सी नदी है और उस नदी को पार करके दूसरी तरफ एक गांव है, वहां जाकर रहना है आपको। बाकी जिंदगी, शेष जिंदगी आपको वहीं पे बितानी है। वापस आने का मौका नहीं मिलेगा। और जो नदी है इसमें बड़े बड़े घड़ियाल हैं, मगरमच्छ हैं। अगर आप उनसे सामना कर पाए, उन्हें आप अपनी ताकत दिखा पाए, उनसे बच के निकल गए तो आपकी जिंदगी है। अब आप सोच लो, आपको बनना है राजा या नहीं बनना है। उस व्यक्ति ने एक गहरी सी सांस ली और मन में सोचा, मेरी लाइफ में, मेरी जिंदगी में मैं तो बहुत ही गरीब हूँ। चलो देखते हैं 5 साल बाद क्या होगा, कौन जाने। मौका मिल रहा है, देखते हैं। और उसने हामी भर दी। उसने कहा, हाँ जी मैं तैयार हूँ। अब इस गरीब आदमी ने बहुत बुद्धिमत्ता से 5 वर्ष के लिए शासन किया। सबका ख्याल रखा, अच्छे से पूरी प्रजा का ख्याल रखा, किसी को भी उदास नहीं होने दिया। और जब वक्त का पहिया घूमा और 5 वर्ष बीत गए तो सब लोग उदास हो गए कि अब इतना अच्छा राजा जाने वाला है। ढोल नगाड़ों के साथ विदाई दी जा रही थी। विदा करने वाले वहां पहुंच गए जहां पर वो नदी थी। लोगों की आंखों में आंसू थे कि इतना सुंदर राजा बेचारा मर जाएगा। और जो राजा राजपाट छोड़कर जा रहा था, जैसे ही नदी की तरफ बढ़ा, हर कोई खुशी से नाचने लगा, क्योंकि वहां एक लकड़ी का पुल था। इस राजा ने उन 5 वर्षों में लकड़ी का एक सुंदर सा बढ़िया सा पुल तैयार करवा दिया था। उस पर चलता हुआ दूसरी तरफ पहुंच गया और वह उस सुंदर से गांव में चला गया और बाकी की अपनी शेष जिंदगी वहीं बिताई। इस कहानी से हमें प्रेरणा मिलती है कि आप और हम भी एक निश्चित समय के लिए इस संसार में आए हैं। उसके बाद हमें भी उस सागर को पार करके जाना है। अब हम पर निर्भर करता है, क्या हम वो पुल बना रहे हैं जो अच्छे कर्मों से बनेगा, दुआओं से बनेगा, प्रार्थनाओं से बनेगा, दूसरों की सेवाओं से बनेगा, गरीबों की सहायता करने से बनेगा, ध्यान से बनेगा। क्या वो हम ऐसा पुल तैयार कर रहे हैं? अगर नहीं तो हम भी उसी भवसागर में दोबारा से आ जाएंगे जहां बड़े बड़े घड़ियाल होंगे, मगरमच्छ होंगे, यातनाएं होंगी। तो क्या हम अपना भविष्य सुंदर करना चाहते हैं? अपनी आत्मा को सुरक्षित करना चाहते हैं? ये सबसे बड़ी बात है। ये जो सीमित समय मिला है, इसमें उस राजा की तरह कुछ अच्छा कर दिखाइए और अपने जीवन को धन्य बनाइए। आज के क्रमांक को यहीं विराम देते हैं और मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए विदा लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय सिया राम, जय नीम करोली महाराज जी।